प्रधानमंत्री जी, एएनआई के साथ बात करने के लिए धन्यवाद। चलिए तो फिर मैं अब किसान के बारे में कहती हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि किसान के लिए मोदी जी ने इतना नहीं किया जितना कि वो कहते हैं, और राहुल गांधी ने जो लोन माफ़ किया है उसको आपने लॉलीपॉप कहा। अब आप किसान को देख लीजिए, जब मुसीबत पड़ती है और वो लोन वापस नहीं कर पाता, उसको कर्जा, उसमें क्षमता नहीं है कर्जा वापस करने की, और दूसरी तरफ है जो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स, वो मजा लूट रहे हैं, बाहर बैठे हुए हैं। तो उन्हें तो लगेगा कि राहुल गांधी उनके साथ है या कांग्रेस पार्टी गरीबों के साथ है, किसान के साथ है। इसके लिए आप क्या कहेंगे? पहली बात है कि ये झूठ बोलना, लोगों को भ्रमित करना, उसको मैं लॉलीपॉप कह रहा हूं। दूसरी बात है, कौन सा झूठ सर? जैसे कि हम सब किसानों का कर्ज माफ किया, हकीकत है नहीं किया। हकीकत है नहीं किया है। आप उनके अपने सर्कुलर देख लीजिए। तो इस प्रकार का झूठ और भ्रमित करने वाली बातों से फायदा नहीं है। दूसरी बात है कि भारत सरकार ने जो बैंकों से रुपये लूट करके मौज करते थे, हमने कानून बनाए, आज 3 लाख करोड़ रुपया वापस आया है। जिसको आप कहते हैं कि लोग मौज करते हैं, 3 लाख करोड़ रुपया वापस लाने का काम इस सरकार ने किया है। तो ये दोनों की तुलना करके लोगों को उकसाने वाला झूठ नहीं बोलना चाहिए, और कोई जिम्मेवार राजनीतिक दल हो तो उसने बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। तीसरी बात है, अगर कर्ज माफी से किसान का जीवन मुक्त होता है, मदद होती है, तो बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन क्या हुआ है, इस देश में पहले भी सरकारों ने, देवीलाल जी के जमाने में भी कर्ज माफी की थी। 2008-9 के चुनाव जीतने के लिए भी कर्ज माफी की गई थी। बार बार कर्ज माफी करने के बाद भी ऐसी क्या कमी है व्यवस्था में कि किसान कर्जदार बन जाता है और सरकार को चुनाव और कर्ज माफी, चुनाव और कर्ज माफी का सरकार चलाना चलता है। तो उपाय ये है कि किसान को मजबूत बनाना, एम्पावर करना, बीज से लेकर बाजार तक सारी व्यवस्थाओं को सुविधा देना। अब मुझे बताइए, बीज किसान को अच्छा मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? हमारी सरकार ने कदम उठाए हैं। किसान को पानी मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? आज करीब 100 योजनाएं सालों से लटकी पड़ी थी। सिंचाई योजनाओं को हमने प्राथमिकता, लाखों करोड़ों रुपया लगाया है, और उसको हमने किसान को पानी पहुंचाने का काम किया। चुनाव जीतने के लिए सिंचाई की क्या जरूरत थी? वो लाखों करोड़ रुपए में ऐसे ही कह देता माफ कर दो। वो तो आपने बहुत सारे स्कीम्स किए हैं, जैसे जो आप अपने कैंपेन स्पीचेस में कहते हैं, या आपके वैसे भी स्पीच, सॉइल कार्ड, यूरिया, ये सब आप स्पीचेस में कहते हैं। लेकिन जब एक्चुअली फार्मर को कर्ज के तले दबा रहता है, यही मैं तब वो कहता क्या हूँ, करें? यही तो मैं कह रहा हूँ। जरा उस तक पहुंचने के लिए पूरा कीजिए ना आप जी। यानी हम जो कर रहे हैं वो तो यूं ऐसे थोड़ा चलता है जी। मेरा कहना है, किसान को कर्ज होता क्यों है, उसकी समस्याओं का समाधान कर, सही कर्ज में हमें ये स्थिति बनानी चाहिए कि उसको कर्ज हो नहीं, ये हमने स्थिति बनानी चाहिए। हम सॉइल हेल्थ कार्ड दिया, किसान की लागत कम हुई। जो फालतू दवाई डालता था, फालतू फर्टिलाइजर डालता था, उसको लगा भी जरूर। जो उसकी फसल के लिए जमीन ठीक नहीं थी लेकिन पड़ोसी करता है, वो करता है, सॉइल हेल्थ के कार्ड उसको समझ आने लगी है। 2 क्रॉप के बीच में एक और क्रॉप लिया जा सकता है, उसको समझ आने लगी है। पल्सिस में कभी जाता नहीं था, जो कम लागत वाली है, आज पल्सिस में वो जा रहा है। तो उसी का परिणाम है कि फसल ज़्यादा पैदा हुई है। लेकिन उत्पादन के बाद वैल्यू एडिशन, हमने बहुत बड़ा अभियान चलाया है किसान योजना के द्वारा, और उसमें हम फूड प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन, उस पर काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ कोल्ड स्टोरेज की चेन बनाने की दिशा में हम बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। वेयर हाउसिंग को बनाने के लिए हम बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन, हमारे देश में ऐसी गलती होती थी कि जहाँ चावल पैदा होता है वहाँ का चावल वहाँ पहुँचाने के बजाय वो कहीं और ले जाते थे। जहाँ चावल दूसरी जगह पर कम पैदा होता है वहाँ से उठा करके यहाँ ले आते थे, रेलवे का खर्चा करके लगाते थे। हमने जोनिंग करने का प्रयास किया कि पहले जहाँ उत्पादन होता है और वहाँ जो ज़रूरियात है वो वहीं पहले पूरा करो, ताकि ये वायर एंड टेयर बढ़ता न चला जाए। तो ऐसी छोटी 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 चीज़ें इतनी की हैं कि जिसका परिणाम है कि अब किसान को हमने
अन्नदाता से ज़्यादा जुड़ करके अब ऊर्जादाता भी बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं वो अपने खेत में फसल के सिवाय के समय पर सोलार पैनल से बिजली पैदा करें, बिजली दें। हम सोलार पंप दे रहे हैं ताकि बिजली का बिल ना आए, वो सोलार पंप से अपनी खेती करें, उसकी कॉस्ट कम हो। दूसरा एमएसपी, किसानों की कई सालों से मांग थी कि भाई स्वामीनाथन कमीशन को लागू करके 1.5 गुना लागत का एमएसपी दिया जाए। 22 फसलों में हमने ये निर्णय कर लिया। अगर 2007 में जब ये स्वामीनाथन कमीशन का रिपोर्ट आया, उन्होंने एमएसपी लागू कर दिया होता तो धीरे धीरे वो व्यवस्था परफेक्ट बन गई होती और किसान कर्जदार नहीं हुआ होता। लेकिन वो करने के बजाय चुनाव जीतने के रास्ते खोजना। तीसरी बात है, हम देश के किसानों को समझाना, ये मीडिया की भी जिम्मेवारी है। क्या कर्ज माफी करके किन किसानों को फायदा होता है, कितने किसानों को फायदा होता है। देश का बहुत कम वर्ग ऐसा है जो बैंकों से लोन लेता है। ज्यादातर किसान साहूकार के पास से लोन लेता है और ये जब सरकार योजना बनाती है तो उसमें वो किसान नहीं आता है। जो किसान को मरना पड़ रहा है वो इस व्यवस्था का हिस्सा नहीं है, वो उससे बाहर है। और इसलिए ये सिर्फ चुनावी स्टंट किए जा रहे हैं। फिर भी अगर राज्य सरकारें करती हैं तो हम उनको रोकते नहीं हैं। हमने किसी राज्य सरकार को नहीं रोका है, कुछ भाजपा सरकारों ने भी किया है। तो जिस राज्य की जैसी सुविधा होगी वो करेंगे, हम किसी को रोकते नहीं हैं। लेकिन इस समस्या का समाधान दूर करने के लिए भारत सरकार कमिटेड है, किसानों की ताकत बढ़ाने के लिए कमिटेड है, किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए कमिटेड है और इसके लिए किसानों को एम्पावर करने के लिए जितने कदम उठाए जा सकते हैं उसको पूरी तरह उठा रहे हैं। सर, आपका जो एक लॉयल कमिटेड वोटर बेस जो है वो है व्यापारी, वर्किंग क्लास, मिडिल क्लास। आपने पुडुचेरी का जिक्र किया, वो जो जैन साहब जिसने वो सवाल पूछे थे वो भी वही मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास व्यापारी था और वो भी वही सवाल पूछ रहा था कि हम मिडिल क्लास लोग जो है टैक्स भरते रहते हैं लेकिन हमें कुछ राहत नहीं मिलता। क्या मिडिल क्लास के लिए आपके पास कुछ है जिससे उन्हें राहत मिल जाए? पहली बात है, मिडिल क्लास के विषय में हमारी सोच हमें बदलनी पड़ेगी। मिडिल क्लास कभी भी किसी की दयादान पर जीने के स्वभाव का नहीं है। वे स्वाभिमान से जीने वाला वर्ग है और देश को चलाने में बहुत बड़ा योगदान देने वाला वर्ग कोई है तो मध्यम वर्गीय समाज है। नीचे का तबका है, उसको कुछ मिलना चाहिए, इसकी पॉजिटिव सोच रखने वाला भी मिडिल क्लास का है। और इसलिए भारत में मिडिल क्लास की चिंता करना हम हमारा दायित्व समझते हैं। देश हित में भी हमारा दायित्व, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो हमें वोट देता है, देश हित में भी हमारा मत है कि भारत का बढ़ता जाता जो मिडिल क्लास बल्क है उसकी चिंता करनी चाहिए। अब जैसे महंगाई आप 2013-14 से निकालिए, इन्फ्लेशन क्या था, फिर मैं कहता हूँ अखबारों के कतरन निकाल के देख लीजिए आज क्या है जी। हम 2% 3% पर लेके आएंगे इन्फ्लेशन, जो 1800% पर पहुंचा था। इसका सीधा बेनिफिट किसी को हुआ है तो मध्यम वर्ग को होता है। महंगाई अगर कंट्रोल होती है तो सबसे बड़ा जो सुविधा बढ़ती है, क्योंकि मध्यम वर्ग का व्यक्ति चोरी नहीं कर सकता। मध्यम वर्ग का वर्ग सामाजिक स्थिति में उसको जो रहन सहन है उसमें गिरावट नहीं ला सकता है, उसको बहुत झेलना पड़ता है। वो हमने उस पर से मुक्ति दिलाई। मान लीजिए हम एजुकेशन में मेडिकल सीटें बढ़ाते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ाई, इसका सबसे पहला बेनिफिशियरी कौन है? मिडिल क्लास के जो एस्पिरेशंस है उसको मैंने एड्रेस किया। उड़ान योजना अगर हम लाते हैं और 2500 रुपये में देश का हवाई जहाज में लोग जाना चाहते हैं, समय बचाना चाहते हैं, वो जाते हैं। रेलवे के अंदर एसी कोच में ट्रैवल करने वालों से ज़्यादा आज हवाई जहाज में ट्रैवल करने वाली संख्या हो गई है। ये कौन लोग है? मिडिल क्लास है। उसको जाने की संभावना बनी तब जा रहा है। दूसरा, मिडिल क्लास के एस्पिरेशंस के वाले काम कैसे हो, जैसे ये आयुष्मान भारत योजना। लगता तो ऐसा है कि वो गरीबों को 5 लाख रुपए तक की बीमारी में मदद कर रहा है, लेकिन इसके कारण इतनी बड़ी संख्या में देश में अस्पताल बनेंगे, इसके कारण देश के अंदर इतनी बड़ी मात्रा में अस्पताल में लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। ये सारे मिडिल क्लास के लोग होंगे।
मिडिल क्लास के लिए मुद्रा योजना, अब मुद्रा योजना के अंदर करीब 15 करोड़ लोन स्वीकृत होना, इतना बड़ा काम है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कोई है तो मिडिल क्लास का व्यक्ति है। हमारे देश में मिडिल क्लास को अगर घर बनाना हो तो कभी बैंकों से ब्याज में रियायत उनको नहीं मिलती थी। नोटबंदी के बाद हमने मिडिल क्लास को घर बनाने की जो लोन है, आज अगर वो 20 लाख रुपए की कीमत का घर बनाता है तो 5 साल के बाद जो बैंक में उसको मदद मिलेगी, उसकी बचत करीब 5 से 6 लाख रुपया होगी। मिडिल क्लास के परिवार के 5 से 6 लाख रुपया मकान में बच जाना, ये बहुत बड़ी काम है, ये हमने किया है। उसी प्रकार से मिडिल क्लास के लोगों को आर्थिक विकास के लिए स्टार्टअप की दुनिया, आज पूरा स्टार्टअप एक प्रकार से मिडिल क्लास ड्राइव कर रहा है। स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए जो हमने योजना बनाई है, जिसका परिणाम है कि आज दुनिया में हम तीसरे चौथे नंबर पर, दूसरे तीसरे नंबर पे हम पहुंच गए हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम से। इसका लाभ भी जो एस्पिरेशनल यूथ है मिडिल क्लास का, वो हिम्मत का साथ उसका फायदा उठा रहा है। फिर छोटी छोटी सीधी बातें जैसे एलईडी बल्ब, मिडिल क्लास के परिवार में अगर 10 लट्टू लगे हैं बिजली के, तो आज उसका 500, 700, 1000 रुपया बिजली का बिल कम हो गया, उसको बेनिफिट हुआ है। इनकम टैक्स में जो मदद मिली है उसको बेनिफिट हुआ है। पेंशनर जो कभी 13-14 हज़ार रुपया उसका पैसा का देना पड़ता था, वो आज उसको 2-2.5 हज़ार रुपया देना पड़ रहा है। तो कोई भी विषय ले लीजिए, मैक्सिमम अगर सुविधाजनक काम हुए हैं तो मिडिल क्लास के लिए हुए। चलिए, तो ये निर्णय मैं जनता पर छोड़ देता हूं कि मैंने जो काम किया है उस काम से उनको संतोष है कि नहीं है, अच्छा लगा या नहीं लगा। एक बात जरूर है जो इसका मुझे आश्चर्य तो नहीं है, जो एक लुटियन दुनिया मानते हैं उसको मैं न अपने में ला सका हूँ न अपना बढ़ा सका हूँ, क्योंकि न मैं अपने में लाना तो चाहता नहीं था, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड अलग है, तो एक नॉन एलिट वाली दुनिया का मैं प्रतिनिधि हूँ एक प्रकार से। तो उनको मैं जीत नहीं पाया हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे जो तत्व हैं उनको कैसे जीत पाऊँ, कोशिश करूँगा। आनंद किस बात का आया एज प्रधानमंत्री, एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस डेमोक्रेसी, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी आपको जो दी गई थी। अब 4.5 साल में किस बात का आपको बहुत आनंद आया रिप्रेजेंटिंग इंडिया? देखिए, मुझे हर पल आनंद आया है, मैंने हर काम आनंद से किया है, हर काम खुशी से किया, क्योंकि मेरे हर काम में सत्यता है, पवित्रता है, ईमानदारी है, और 125 करोड़ देश से आगे पीछे कुछ नहीं है। और इसलिए हर पल काम करता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, आनंद से करता हूँ मैं। और इसलिए मैं उसमें से ये आनंद और ये आनंद नहीं, ऐसा नहीं निकाल सकता हूँ। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। धन्यवाद जी, आपको भी धन्यवाद, कामनाएं। धन्यवाद।